हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो एसएसबी की वैकेंसी निकली है, ठीक है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि इसका नोटिफिकेशन जो 31 मार्च 2026 को आउट हो चुका था। ये वैकेंसी जो एसएसबी निकली है, एसएसबी एएसआई, ठीक है, एसएसबी एएसआई की इसकी वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात करने मतलब किस किस पोस्ट में वैकेंसी रहने वाली, सबसे बात करते हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, लीजिए रेडियोग्राफर है, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट हैं, यानी डी फार्मा वाले, और जो रेडियोग्राफर यानी कि बोल सकते हैं जो कि जांच करने वाले होते हैं, जैसे कि एक्सरा वाले हो जाते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले, उन्हें रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं या रेडियोग्राफर, ठीक है। फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर यानी ओटी टेक्नीशियन वाले, और एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, जो डेंटल कोर्स होता है वो उसमें रहने वाला है, ठीक है। इतने इतने से मत देख रखा है, फुल वीडियो जानने वाले थे, वीडियो का अंत बने, ठीक है। जैसे कि वेबसाइट इसकी देखो ये रही, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है। देखो इसकी वेबसाइट पर नोटिस तो इसका आउट हो चुका था, ठीक है। तो बात करें देखो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक, जिसमें कि रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री होम अफेयर के द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, गृह मंत्रालय के द्वारा। नेशनलिटी आपको इंडियन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या मतलब कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है, सबके बारे में वीडियो जानने वाले हैं, तो वीडियो का अंत बने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिजिकल के बारे में, तो सब कुछ वीडियो में जानने वाले हैं। क्योंकि एसएसबी का है तो ये ना समझें कि जो फार्मासिस्ट है, रेडियोग्राफर है, टेक्नीशियन वाला टेक्नीशियन तो फिजिकल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फोर्स लाइन की वैकेंसी है, सभी में फिजिकल होता है, जितनी फोर्स लाइन की होंगी सभी में फिजिकल होगा, चाहे वो MBBS से ही क्यों निकले, ठीक है। सबसे और बात करते हैं, फिर देखते हैं कि जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर है, उनका UR की 2 है, जब UWS की 0, OBC की 0, SC की 1, इसमें टोटल पोस्ट इस तरीके से हो जाती हैं 3, ठीक है। फिर जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI फार्मासिस्ट, जिसमें कि UR की 1 पोस्ट है, और EWS की 0 है, OBC की 0 है, और SC की 0 है, और ST की 1 है। इस तरीके से 2 पोस्ट यहाँ पर हो जाती हैं। फिर देखते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑप्शन थिएटर टेक्नीशियन, जिसमें कि UR की 1 है, और भाई किसी की कोई पोस्ट नहीं है, तो एक ही पोस्ट इसमें रहने वाली है टेक्नीशियन में, ऑपरेशन थिएटर वाले में। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल, जिसमें कि UR की 1 है, और बाकी किसी की कोई पोस्ट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल जो 7 पोस्टें आती हैं। ST की 1 पोस्ट है यहाँ पर, और SC की 1 पोस्ट है, OBC की कोई पोस्ट नहीं है इसमें, न EWS के, और UR की 5 पोस्ट इसमें रहने वाली, ठीक। यानी बात करते हैं फिर जो कि कैटेगरी होती है उनकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जब दे रखा है तो, ठीक है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है काफ़ी, यानी कि प्रॉब्लम होती है। तो UR को बोलते हैं हम अनरिजर्व, ठीक है, और EWS को बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और जो SC बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, और ST बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, और OBC बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। इस वैकेंसी की बात करें तो मतलब जो कि 10% वैकेंसी जो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए अलग दे रखी है, ठीक है, 10% इसमें काट दी जाएंगी। फॉर्म इसका जो होगा वो ऑनलाइन फॉर्म मोड में भरा जाएगा, ठीक है। पे स्केल की बात करें मतलब सैलरी कितनी रहने वाली है, सैलरी आपकी जगह लेवल 5 की आपकी सैलरी रहने वाली है, इसमें कि 29,200 से लेकर के 92,300 तक सैलरी इसमें रहने वाली है। सभी की जो कि SI वैकेंसी इसमें फार्मासिस्ट भी है, रेडियोग्राफर भी है, ऑपरेशन थिएटर वाले भी हैं, और डेंटल वाले हैं, ठीक है। जो अदर अलाउंस होते हैं DA वगैरह वो चीज़ अलग है। और फिर बात करते हैं यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है, इसमें बात करते हैं। फिर देखो जो कि आता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, जिसमें कि एज जो 18 से 27 में आ गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें आपका 12th पास चाहिए, 12th क्लास के बाद का जो है यानी कि 2 डिप्लोमा आपको जिसमें लगा सकते हैं, 2 ईयर का डिप्लोमा होता है यानी कि टेक्नोलॉजी रेडियोग्राफर में, तो वह आप इसमें लगा सकते हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। ऑनलाइन नहीं लगेगा तो जो है कि फिर जो DV होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपको जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगाया जाएगा, ठीक। फिर बात करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक, जिसमें कि आपका ऑपरेशन फार्मासिस्ट वाला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेसी, इसकी एज भी 18 से 27 दी हुई है, ठीक है। इसमें कि आपका 12th चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपका मतलब डिप्लोमा चाहिए, यानी कि जो D फार्मा होता है वो आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद आपको मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 100 बेड का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। अगर वहाँ नहीं लगेगा यानी कि ऑनलाइन नहीं लगेगा फॉर्म भरते समय, तो आपका DV में देखा जाएगा, ठीक है, वहाँ लगाना पड़ेगा। तो 100 इसमें देखा है, 100 बेडेड, ठीक है, लेकिन 100 को यूज़ नहीं है, 50 बेडेड इसमें चल सकता है, ठीक। फिर बात करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑप्शन थिएटर यानी OT टेक्नीशियन जो होते हैं, उनके लिए एज जो 18 से 27 है, सभी की एज जो 18 से 27 रहने वाली है इसमें, ठीक है। इसमें आपकी जो है 12th चाहिए सर, डिप्लोमा कोर्स ड्यूरेशन एंड 2 ईयर्स इन ऑपरेशन ऑब्वियसली थिएटर यानी कि OT टेक्नीशियन कोर्स होता है, वो 2 साल का कोर्स होता है, तो वो उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो कोर्स में लगा देंगे तो
आसानी से आपको जो है फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 100 बेड का हॉस्पिटल हो उसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से हम बोलते हैं, ठीक। और बात करते हैं असिस्टेंट डेंटल सब इंस्पेक्टर, ठीक है, जिसमें कि एज 18 से 27 दी हुई उसमें भी। इसमें आपका 12th पास चाहिए, ठीक है। फिर से डिप्लोमा इन हाइजीन डेंटल ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर का, ठीक है, 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आपका डेंटल और हॉस्पिटल का आपका 100 बेडेड का, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, वो इसमें लगाएंगे तभी आपका जो है, तभी इसमें यानी कि ऑनलाइन भरा है, नहीं तो उसमें डी में आपको चेक किया जाएगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन दीजिए। इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन आपका जो है यानी कि SC/ST वालों के लिए 5 साल इलेक्शन है, और जो OBC वाले उनके 3 साल का इलेक्शन है, और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का इलेक्शन इसमें दे रखा है। और डिपार्टमेंट कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए एज जो 18 से लेकर 40 साल तक भी है किसी की, और किसी की 23 भी है, 45 भी, ठीक है। OBC वालों के लिए सभी इसमें दे रखी है, ठीक है। और आप लोग तो चेक कर लो, जो इनके लिए 5 साल की छूट है, UT आता है जम्मू कश्मीर से आते हैं पहाड़ी से, इनके लिए भी 5 साल की है, और इनके 10 साल की छूट है इसमें, ठीक है। और जो इसमें 5 साल की है, ठीक है, और इनके लिए 8 साल की और 10 साल की छूट इसमें दे रखी है। मतलब क्या बात, चिल्ड्रन मीन्स डॉटर यानी आपको उसमें छूट मिलती है, ठीक है, ये चीज़ अलग है, तो इसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो लीजिए देखते क्या क्या दे रखा है, फिर वीडियो जानने वाला तो वीडियो के अंदर तक आप बने रह सकते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक नहीं, आप फॉर्म अप्लाई करते हैं बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। ये अप्लाई का देखा है, डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय, तो डॉक्यूमेंट आपको देखो पोस्ट यानी कि आपका पोस्ट बननी पड़ेगा, किस पोस्ट पे आना, फार्मासिस्ट पे आना है, टेक्नीशियन पे आना है, या फिर रेडियोलॉजिस्ट पे आना, ठीक है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी यानी कि नेशनलिटी इंडिया, ठीक, ये तो मिल जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं, वो रिलीजन हो जाता है, रिलीजन यानी हिंदू, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस हो जाता है, नहीं शादी हुई हुई है नहीं हुई। फिर उसके बाद कैटेगरी हो जाती है, ठीक है, जो कि कास्ट सर्विस में लगता है। फिर वेदर कैंडिडेट इंटर्न क्लेम इलेक्शन इन हाइट, यानी कि आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगता है उसके हिसाब से आपको यानी कि हाइट में भी और सभी चीज़ में जो है छूट से मिलती है। और तो एक्स सर्विसमैन का अलग इसमें जो कि सभी को होते हैं, जो प्रमाण पत्र होता है एक्स सर्विसमैन, उसमें लगेगा वेदर डिपार्टमेंट का, वेदर डिपार्टमेंट कंडे सभी के इसमें जो कि आप जब गवर्नमेंट जॉब में रह चुके हैं तो वो आपको इसमें सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मार्क्स यानी कि तिल वगैरह जो कोई चोट वोट का निशान आपको दिखाना होता है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल परमानेंट एड्रेस, क्रिमिनल क्लासेस डिक्लेरेशन, पासवर्ड, फोटो अपलोड, सिग्नेचर, ये चीज़ इसमें दे रखी है, ठीक है। यानी कि आपको जो फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म से कर सकते हैं, साइबर कैफे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस की बात करें, फीस आपकी लगभग 100 रुपये इसमें फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते समय 100 होगी या 150 200 होगी, इतनी फ़ीस रहने वाली, ज़्यादा नहीं है। वो भी जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए, EWS वालों को नहीं है, बाकी किसी कोई फीस इसमें नहीं रहने वाली है। वेबसाइट इसकी रही, यहाँ पर जाकर फॉर्म इसमें वेबसाइट कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट ये रही। तो उसके बाद देखते हैं तो PST होता है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। तो होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि इसमें देखो देर का सभी की मतलब कितना कितना चाहिए, ठीक है। तो सभी का इसमें देर का आप अपना चेक करो, ठीक है। जो वो 150 सेंटीमीटर हाइट में, जो कि द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दो मेंशन बिलो और टू इकोनॉमिक्स के वीकर सेक्शन शेड्यूल का, यानी जो UR और OBC और EWS वाले उनके ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स, यानी SC/ST वाले उनके लिए ये वाला दे रखा है, इनके लिए 60 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और फीमेल कैंडिडेट के 148, और मेल के लिए चेस्ट 75 सेंटीमीटर, ठीक है, केवल। और फिर जो नॉर्थन ईस्टर वाले हैं, मणिपुर, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड वाले, उनके लिए जो 155 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट की, फीमेल की 147, और चेस्ट 155 सेंटीमीटर नॉर्मल, ठीक। और फिर जो द मिनिमम हाइट फॉर चेस्ट फॉर ऑल शेड्यूल ट्राइब्स बिलोंग टू हेलिंग फ्रो, यानी जो पहाड़ी एरिया से आते हैं उनके 158 सेंटीमीटर मेल के लिए, और फीमेल के 147, और चेस्ट नॉर्मल 75 सेंटीमीटर के बाद। द मिनिमम हाइट ऑफ चेस्ट जो कुमानी या डोगरास आते हैं, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से आते हैं, उनके लिए 162 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है 75 सेंटीमीटर के बाद। ऐसे यहाँ देखा मणिपुर, मेघालय वालों को 160, 155 और 75, ठीक है, 155, 50 और 75 सेंटीमीटर इसमें दे रखा, ठीक है। बस इतना ही। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस आपका तो फॉर्म अप्लाई हुआ, फॉर्म अप्लाई के बाद रिटर्न एग्जाम, रिटर्न आपको एग्जाम के बाद फिजिकल हो, फिजिकल के बाद DB होगा, DB के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फाइनल जो है हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर यानी कि एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। अब देखो उसमें 100 क्वेश्चन आपके जो है 3 घंटे का आपको उसमें समय
टाइम मिलेगा, ठीक है, एग्ज़ाम देने के लिए आपको। देखो 100 से 150 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें मिलने वाला। सब्जेक्ट के सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है। फिर उसके बाद जो 2 एग्जाम होंगे इसमें एक ही दिन, ठीक है। 50 का ये होगा, ठीक है, 100 का ये होगा। इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट यानी आप जिस ट्रेड से, यानी कि फार्मेसी से या टेक्नीशियन से, जो टेक्नीशियन जिससे भरेंगे आपका, उस सब्जेक्ट से आपको इसमें आएगा, ठीक है। और क्वालिफाइंग की बात करें, मतलब कितने में क्वालिफाइंग कर सकते हैं, 50% यानी 50% फॉर जनरल, EWS, OBC और एक्सेस में निकाले मिलेंगे। 50% है नंबर लाने, तभी आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाएंगे। और फिर जो SC ST वालों के लिए 45%, ठीक है। फाइनल मेरिट उसके बाद लग जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। EWS कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगाना होता है। चार्ज कैटेगरी बताई दिया मैंने, 100 रुपये लगा इसमें जो है रहता है। फिर डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन, 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है मेडिकल। देखो रिव्यू मेडिकल होता है, फिर होता है डिटेल मेडिकल, ठीक है, पहले, और फिर रिव्यू मेडिकल होता है। 2 एग्जाम मेडिकल इसमें होते हैं। फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका इसमें जो हो जाता है, ठीक है। बस ज़्यादा इतना ही है और कुछ है नहीं वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो, और कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो के हमारे कमेंट भी कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए तो मैं उससे आपको जानकारी ज़रूर दूँगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर भी कर दें, ठीक है। बाय।